आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक मछुआरा जो समुद्र में एक दिन के लिए उतरा, लेकिन उसे वापस आने में 438 दिन लग गए। न खाना न पानी, और उसने न चाहते हुए भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसे चाहकर भी कोई तोड़ नहीं पाएगा। आप एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहां आपका कोई अपना नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं और न ही आपके पास खाना और पानी है। तो आपका दिमाग भी ऐसे समय पर काम करना बंद कर देगा। और यही घटना किसी के साथ रियल में हुई थी। एक मछुआरा जिसका नाम था सेल्वाडोर एल्वरंगा, जो रोज मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता था। एल्वरंगा जितनी मछलियां पकड़ता था उसके हिसाब से उसका मालिक उसे पैसे देता था और उसे अपना घर चलाता था। एल्वरंगा किसी के लिए काम करता था। वो 15 सालों से मछली पकड़ने का ही काम कर रहा था। एक दिन उसके घर में पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई। अब उसके पास मछली पकड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पैसों की मजबूरी ने उसे गहरे समुद्र में जाने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन उसने समुद्र में आगे जाने की सोची। वो एक महीने में 5 से 7 बार समुद्र में जाया करता था, लेकिन वो इस बार गहरे समुद्र में जाने की योजना बनाता है। इस योजना में उसने अपने एक दोस्त को भी शामिल किया। वो किसी कामवश जा नहीं पाया। फिर उसके साथ उसने एक 21 साल के लड़के को लिया, जिसे मछली पकड़ने में एल्वरंगा जितना बराबर महारत हासिल नहीं थी। दोनों को समुद्र में 30 घंटों तक रुकना था। यह एल्वरंगा का प्लान था। उन्होंने 30 घंटों के हिसाब से अपने 7 फीट की बोट में खाना, पानी और मछली पकड़ने का सामान रख लिया। एल्वरंगा का प्लान था सेलफिश और ब्लैक टिप शार्क पकड़ने का, क्योंकि वो अच्छे दामों में बिकती थी। उसे कहाँ पता था कि नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 17 नवंबर 2012 यह वह तारीख थी जब एल्वरंगा और उसका दोस्त समुद्र में मछली पकड़ने गए। वो धीरे धीरे किनारे से 100 किलोमीटर आगे चले गए और मछली पकड़ने लगे। बहुत सारी मछलियां पकड़ ली थी। वो मछलियां पकड़ ही रहे थे, अचानक बारिश और हवा चलने लगी। उनको संकेत मिल चुका था कि अब तूफान आने वाला है। उन्होंने जाल मई छोड़ी और वो किनारे की तरफ बोट को दौड़ाने लगे। तभी तूफान तेज हो गया। किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पे थे, लेकिन बोट का इंजन खराब हो गया। तूफान उनके बहुत करीब आ गया था। उनके पास जो रेडियो था उससे एल्वरंगा ने अपने मालिक को कांटेक्ट किया। एल्वरंगा की मालिक से ज्यादा बात हो नहीं पाई और रेडियो खराब हो गया। तूफान की लहरें धीरे धीरे किनारे से बोट को अंदर गहरे समुद्र में धकेलने लगी। धीरे धीरे एल्वरंगा को किनारा दिखना बंद हो गया। उसके मालिक ने उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम भेजी। एल्वरंगा को टीम ने 5 दिन तक ढूंढा, वो नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने अपनी खोज बंद कर दी और सोच लिया कि अब एल्वरंगा वापस नहीं मिलेगा और समुद्र में कहीं खो जाएगा। इधर एल्वरंगा ने बोट को डूबने के डर से सारी मछलियां फेंक दी। कम से कम मछलियां उसके पास 500 केजी की थी। समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी, जब उसके पास खाना और पानी भी थोड़ा ही था। उसने उन्हें थोड़ा थोड़ा कर कर खाने लगा। आखिरकार वो भी खत्म हो गया। समुद्र में उसे तैरती हुई प्लास्टिक की बोतलें दिखती तो उसे नाव में ले लेता, और फिर जब बारिश होती तो वो उन्हें भर लेता। उन बोतलों का पानी ही पीता। जब वो भी खत्म हो जाता तो कछुओं का खून, और आखिरकार उसने अपना यूरिन पीने का डिसीजन भी किया और यूरिन भी पीने लगा। खाने के लिए मछली, कछुओं खाकर अपनी भूख मिटाने लगा। धीरे धीरे उसे 4 महीने हो गए समुद्र में। आखिर उसके दोस्त ने सोचा, ऐसे जीने से अच्छा तो मैं भगवान को ही प्यारा हो जाऊं। ऐसा सोच उसने खाना पीना बंद कर दिया, और खाने पीने के नाम पे भी क्या, वही खाना, मछुआ, अपना यूरियन, कुछ ऐसे
खाकर पीकर वो जिंदा रहते थे और उसने उन्हें भी त्याग दिया। आखिरकार भूखमरी की वजह से उसके दोस्त की मृत्यु हो गई। अब एल्वेरंगा बोट पर अकेला रह गया था। दोस्त का शरीर 4 दिन तक वो उसके दोस्त की बॉडी से ही बातें करता। उसे लगा ऐसे में पागल हो रहा हूँ। आखिरकार हिम्मत करके बॉडी को बोट से समुद्र में फेंक दिया। बहुत रोया, फिर धीरे धीरे दोस्त की मौत के सदमे से बाहर आया। उसे उम्मीद थी कि कोई शिप उसकी मदद करेगी और उसके पास से गुजरेगी, उसे बचा लेगी। आखिरकार 7 महीने बाद उसे एक शिप दिखाई दी। अब उसे उम्मीद थी अब मैं बच जाऊंगा। उसने चिल्लाना शुरू किया, कपड़ा दिखाया, लेकिन विशालकाय समुद्र में उसकी बोट एक बिंदु के बराबर दिख रही थी। इस वजह से शिप में मौजूद किसी को भी एल्वेरंगा दिखाई नहीं दिया। उसने एक आस लगाई थी कि कोई शिप पास से गुजरेगी और उसे बचा लेगी, लेकिन वो भी अब उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। एल्वेरंगा ने भी जीने की आस छोड़ दी, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे उसने अपने अंदर हौसला बढ़ाया जीने का और उसने जीने की सोची। अभी वो शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर दूरी पर था। एल्वेरंगा ने खुद को भगवान के ऊपर छोड़ दिया, खुद को बोट के सहारे सौंप दिया। एक बार फिर उसे जहाज दिखा, लेकिन वो भी उसे बिना देखे निकल गया। एक बार फिर वो निराश हो गया। उसे पूरे 12 महीने हो गए थे छोटी सी बोट पर। उसने इन 12 महीनों में किसी इंसान को नहीं देखा। उसने अपने दोस्त के अलावा वो भी 4 महीने में गायब हो गया। अब उसका शरीर एक हड्डियों का ढांचा रह गया था। आखिरकार वो दिन आया 30 जनवरी 2014, जब उसने पूरे 438 दिनों के बाद किसी पक्षी को देखा था। फिर उसे पता चल गया अब आसपास कोई जमीन है। कुछ देर बाद उसे एक टापू दिखाई दिया। उसका नाम था मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने इस डर से कि कहीं एक बार फिर वो समुद्र की लहरें मुझे टापू से भी दूर ना ले जाए, उसने अपनी पूरी जान से कूद गया। पानी की ओर तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वो जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहाँ के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। उसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एल्वेरंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एल्वेरंगा के ठकने सूजे हुए थे। उसकी आंखों से रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि एल्वेरंगा के पास किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और था। आगे एल्वेरंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांचें की गई। हर जांच इस बात की तस्दीक देती थी कि एल्वेरंगा की कहानी एकदम सच है। एल्वेरंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी एल्वेरंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बच्ची फातिमा एल्वेरंगा ने जाने के बाद अपने नाना नानी के यहाँ रहती थी।